जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। पूज्यपाद श्री संत महंत की जय। श्री राधा कृष्ण जी महाराज की जय। निताई गौर हरि जय जय श्री राम। कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ जगतपते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती भोपाल मौलि मणिमंडित पाद पीठ पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी की अत्यंत अकारण करुणा से कृपा से अनुकंपा से प्रथम बार इस सूर्य नगरी में यहाँ की धार्मिक जनता के मध्य श्री चैतन्य चरितामृत की चैतन्य महाप्रभु भाव कथा का मंगलमय प्रवाह दासानुदास के द्वारा संपादित होने जा रहा है। और जिस समायोजन की वास्तविकता ये उत्सव होने की संभावना मेरे अत्यंत आत्मीय प्रिय आदरणीय स्वयं आप सबके भी लाडले दुलारे प्रिय अपने परम पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज के द्वारा हुई। अति मंगल में आपका स्वभाव, खूब सबलता और उस सबलता के साथ खूब सरलता, ये शोभा है। दुनिया में सबलता भी बहुत जगह मिल सकती है और किसी पर संतों की कृपा हो तो सबलता के साथ सरलता भी मिल सकती है, पर एक बात तो केवल राधा रानी की कृपा से ही मिलेगी जो इनमें भरपूर है, कृष्ण प्रेम की सजलता। आपके परामर्श से, अनुग्रह से, मार्गदर्शन और शुभ संकल्प से ये चैतन्य चरितामृत की कथा, चैतन्य महाप्रभु भाव कथा इस नगरी में होगी। मुझे स्मरण आता है कि मैं पिछले वर्ष एक दिन के लिए थोड़ी सी अपनी कथा का सैंपल दिखाने आपको आया था। कोई भी सेल्समैन सबसे पहले सैंपल दिखाने आता है। आप सब व्यापारी हैं, मुझसे अच्छा समझते हो। भैया हमारे पास ये प्रोडक्ट है, वुड यू लाइक टू बाय इट?
कोई आदमी खरीदे, या तो जो वस्तु दिखाई गई है वो बहुत अच्छी है इसलिए, या खरीदने वाले में इतनी सबलता है कि अगर वस्तु थोड़ी नीची भी हो तो कोई बात नहीं। कई बार अगर ये दोनों ही नहीं हो तो जिस माध्यम से व्यक्ति आ रहा है उस मुलाहिजे को निभाने के लिए वस्तु खरीदनी पड़ती है। इसलिए जो वस्तु मैं दिखा रहा था हो सकता है उसमें भी कोई जान न हो, आपकी जान पहचान तो अब होगी, पर जिस माध्यम से मैं सैंपल दिखाने पिछले वर्ष आया था उसके प्रति इतना दृढ़ विश्वास था कि मैं भी बड़ा निश्चिंत था। इस बार अपने की कथा अपने को ही सुना रहा हूं। उसके पश्चात सत्संग भवन और जोधपुर के वैष्णवों से भेंट हुई। कुछ मास के पश्चात महाराज जी का से मेरी भेंट राधा कृष्ण जी से बंबई में हुई। उस समय आपने पुनः स्मरण दिलाया कि जोधपुर में सत्संग भवन के, जैसा अभी महंत जी कह रहे थे, गोल्डन जुबली पर आना है, तो क्या विषय हो, क्या कथा हो, क्या भाव हो। आपने बताया कि सत्संग भवन की गोल्डन जुबली है, तो मन में भाव उठा कि जब गोल्डन जुबली है तो ठाकुर जी के भी गोल्डन अवतार पर ही कथा हो तो कैसा रहे। महाप्रभु का स्वरूप स्वर्णिम स्वरूप है। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजबरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ। कनकावदातौ, स्वर्णिम जिनका स्वरूप माधुरी, तो गोल्डन जुबली पर, स्वर्ण जयंती पर स्वर्णावतार की कथा हो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तब आप श्री ने भी उत्साह दिया कि जोधपुर के लिए पहला अनुभव होगा, पर आप ऐसा न सोचें कि कुछ अलग सी कथा होगी, कहां ले जाएंगे, क्या होगा। मैं आपको सत्य कहता हूं, इन 9 दिवसों में आपको वास्तविकता में कृष्ण कथा का ही अनुभव होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा का आधार भागवत ही है, कृष्ण प्रेम ही है। जहां से महाभारत विश्राम लेती है वहीं से श्रीमद् भागवत प्रारंभ होती है, और जहां से श्रीमद् भागवत विश्राम लेती है वहीं से चैतन्य चरितामृत प्रारंभ होती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये भागवत जी का सबसे अंतिम श्लोक है। 12 स्कंद के 13वें अध्याय का लास्ट वर्स, और पूरी चैतन्य चरितामृत का आधार ये श्लोक है। आज संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में
संपूर्ण वैष्णवों के मध्य ये जो नाम संकीर्तन की दिव्यता स्थापित हुई है, मैं भजनावली की, पदावली की चर्चा नहीं कर रहा। भजन तो जैसी मीरा जी ने गाए ऐसे कौन गा सकता है। सूरदास जी के पदों की कोई तुलना नहीं। हरिदास, रैदास, नंददास, नागरीदास, इनसे धनवान और कोई नहीं जगत में। मैंने संकेत किया नाम संकीर्तन, उसकी सरसता, उसकी दिव्यता। जो भजन हैं, जो पद हैं, उनके स्वभाव में और नाम संकीर्तन के स्वभाव में एक हल्का सा भेद होता है। जैसे रस दो प्रकार का है, एक घन रस, एक द्रुत रस। बात थोड़ी कठिन है, पर आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल एज पॉसिबल। जैसे एक रस है शहद, वो सब में नहीं डाला जा सकता, उसके घोलने की मर्यादा है। जैसे एक रस है दुग्ध, अब दूध सब में नहीं डलेगा। कोई शिकंजी में दूध डाल के थोड़ी न पियो, वो पता नहीं क्या हो जाएगा। नमक का, नींबू का दूध के साथ जोड़ी नहीं, दोस्ती नहीं। पर एक रस है जैसे जल। जल ऐसा रस है जो सब में मिल सकता है, उसको घोलने में कोई समस्या नहीं। पहले तो माताएं दूध को उबालने से पहले जल मिलाती ही थी, पर जब से ग्वाले बुद्धिमान हो गए तब से जरूरत नहीं पड़ती, मिला मिलाया आता है, तब से जरूरत नहीं ना। जल शहद में भी मिल सकता है, नमक से भी मिल सकता है, नींबू से भी मिल सकता है। जल के बिना कोई वस्तु का परिपाक ही संभव नहीं, हर वस्तु से मिलेगा। माँ ने घर में दाल बनाई, अतिथि ज्यादा आ गए, क्या करूं? है व्यवस्था? बोले है क्या? एक गिलास। ऐसी दाल हो गई कि कटोरी में नहीं, गिलास में भर के पी जाओ। शरबत ऐसे ही घनरस और द्युतरस के भेद से पद और नाम संकीर्तन का भेद पता चलता है। जैसे मीरा जी ने कोई पद लिखा जो प्रभात का पद है, या कोई पद लिखा जो साय का पद है या रात्रि का पद है, या किसी वैष्णव के द्वारा ब्रज में गाया जाता है, नैनों में नींद भर आई रमण बिहारी जी। मुझे याद है, मैं पाठशाला में आया था, पथमेड़ा में थी, दो वर्ष पहले। पहली बार हम और राधा कृष्ण जी महाराज संग रहे भी, बैठे भी, खेले भी, कूदे भी। तो दूसरे दिन की पाठशाला के रात में कवि सम्मेलन के बाद, कोई 11 बजा होगा, सुबह सबको जल्दी उठना, तो विदाई के समय आप श्री ने यही वाला पद गाया, और ऐसी सरसता से गाया कि पाठशाला के 50 विद्यार्थी तो वहीं सो गए। तो कहना पड़ा, भाई जाओ जाओ जाओ। अब जैसे रात्रि का पद है और रात के लिए है, अब इसको कोई मंगला के समय गाए तो मिलेगा, जोड़ी नहीं बनी।
भजन लिखा जिसके अंदर वात्सल्यता है, जो माँ अपने बेटे को सुना रही है, जिसमें लिखे गए संत के अंदर यशोदा का भाव है, और आपके अंदर ठाकुर जी के प्रति गोपी का भाव है। मानो आप राधा भाव भावित हो, तो गोपी के भाव की और यशोदा के भाव में अंतर है। वहां वात्सल्यता है, यहां उज्ज्वलता है, श्रृंगारता है। वो कैसे जोड़ी बनेगी? पद गाने की बड़ी मर्यादा है, कौन सा समय, फिर कौन सा राग, फिर किस प्रकार का आपका ठाकुर जी के साथ संबंध, उसमें कैसा भाव, पद श्रृंगार भी उसी हिसाब का। अब अगर आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो तो स्वामिनी जी का मुकुट उस तरफ झुकेगा, ठाकुर जी का मुकुट उस तरफ झुकेगा। माता पिता के सामने तो थोड़ी मर्यादा से बैठना पड़ेगा। अब अगर आपका सखा भाव है तो ठाकुर जी का मुकुट प्रिया जी की तरफ झुकेगा, प्रिया जी का दूसरी तरफ। भैया दोस्तों के सामने थोड़ी ना हम पास में आ जाएंगे। और अगर आपका सखी गोपी भाव है अंदर से भीतर, ऐसा नहीं होना चाहिए गोपी भाव में कई पुरुष भी गोपी बने फिरते, वहां रस का व्यतिरेक हो जाता है। बताऊंगा 7 दिन में। तो दोनों का मुकुट एक दूसरे की तरफ झुका होगा। शकीन के सामने तो राधा माधव बलगैया डालकर बैठेंगे, संग विराजेंगे। तो ऐसे ही पद कैसे, जैसे दुग्ध समय के हिसाब से मिलेगा और वैसे ही उसका स्वरूप होगा। पर संकीर्तन कैसा, जैसे जल। आपका चाहे वात्सल्य भाव हो, चाहे आपका कांत भाव हो, चाहे दास्य भाव हो, चाहे सवेरे हो, चाहे रात हो, चाहे संवाद हो, चाहे विवाद हो, कैसे भी उसका गान हो सकता है। यहां माताएं बैठी हैं, 9 दिन होगा, कथा में लेट भी होगा। घर जाओ, पति नाराज हो, कुछ बोले तो आप कुछ मत बोलना, बस एक काम करना, वो गाली दे आप कहना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल वैसे ही मैं सुन रहा था सांझ के उत्सव में, यहाँ के पति तो डंडा ही लेके घूमते हैं शायद। तो आप चिंता नहीं कर रहे। अच्छा, ऐसा नहीं कि बेचारी यही भुगतती हैं, कभी कभी ये भी तो भुगतते। कोई पति पहुंचे और पत्नी का बटन शुरू हो जाए और जब वो बोले, ओ ज्वालामुखी की तरह फटे, तो आप भी कुछ नहीं करना, आप उसमें जल डालना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, कभी ऐसा हो कि दोनों ही लड़ रहे हों तो बच्चे जाके करना हरे कृष्ण कृष्ण। किसी भी स्वरूप में न विधि न नियमस्तत्र, नियमो नास्ति। श्रीमन महाप्रभु शिक्षाष्टक के 2 श्लोक में लिखते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। हे प्रभु, आपने कितनी कृपा की, आपने कितने नाम रख लिए अपने। कालिया, कन्हुआ, कन्हैया, गोविंद, माधव, केशव, मधुसूदन, गजब गजब। मैं विदेश गया, लंदन में एक मंदिर है महाराज, सेंट्रल लंदन में, वहां ठाकुर जी का नाम है राधा लंदनेश्वर। कोई व्याकरण ग्रंथ सिद्ध नहीं करेगा जो लंदन का भी ईश्वर है। इतने नाम। और हे प्रभु,
आपने अपनी सारी शक्ति भी अपने नाम को दे दी और उसके स्मरण का भी कोई काल नहीं रखा। दिन बोलो रात बोलो, दिनांदो मुरारे निशांदो मुरारे, दिनारते मुरारे निशारते मुरारे, दिनांते मुरारे निशांते मुरारे। संपूर्ण प्रहरों में कभी बोलो, कैसे भी बोलो। ये नाम संकीर्तन, इसकी अपनी ही दिव्यता है। आज संपूर्ण ब्रह्मांड में ये जो नाम संकीर्तन की महिमा हुई है, उसके प्रति सबका उत्साह, उसके प्रति सबकी रुचि, ये अगर वास्तव में कृपा है तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। नाम संकीर्तन की स्थापना महाप्रभु ने करी। इसी श्लोक में कहा संकीर्तनई का पितरऊ। छोटे से बच्चे को लेना हो तो मैया बाप से पूछना पड़ेगा। ऐसे नाम संकीर्तन की निष्ठा भी श्री चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो गई। हमारे पूज्य राधा कृष्ण जी की तो उसमें कितनी दिव्यता है, सिद्धता है, क्या कहने। खुद भी नाचो, सबको भी नचा दे। हमको तो कुछ गानो वानो भी नहीं ना आवे।